रहमत, आपा, मेरी जान, मेरे भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत फख्र है मुझे तुम पर, बहुत नाज है। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं आपा? मैं ये दिखाने के लिए आई हूँ यहाँ। घर पर कोरियर वाला दे गया था आज ये। इसमें क्या है? ये स्कॉलरशिप है, यूएसए की यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिल गया है। ओह, तो घर पे लेटर भेज दिया उन्होंने। हाँ, मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया शायद। आपा, आप रो क्यों नहीं है? क्या हुआ? अरे नहीं, रो नहीं रही है तो खुशी के आंसू है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है आपा? बेबी के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं पूछना ही भूल गई, कैसे हो तुम लोग? हम ठीक है, आप कैसी हैं? ठीक। रहमत, मैं तुम्हारे प्रोफेसर अली के लिए भी मिठाई लेकर आई हूँ, उन्हें देकर। अरे आपा, शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें नहीं पसंद ऐसी चीजें। उन्होंने कितनी मदद की है तुम्हारी, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। अगर आप इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करने जाएंगी तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपने कमरे में है? शायद हो वो अपने कमरे। उफ, मेरे प्यारे भाई, प्राउड। अच्छा ठीक है आप। ओके, सी यू। सी यू। यार, सर को घर का एड्रेस डालने की क्या जरूरत थी? तो क्या तुमने नहीं बताया कि तुम अमेरिका नहीं जा रहे? कैसे बताता यार उन्हें? देखा नहीं तुमने कितनी खुश थी वो? हाँ ठीक है रहमत, फिर तुम जाओ यूएसए। तो क्या चल रही हो तुम मेरे साथ? स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम जानते हो तुमने सब कुछ खराब करके रख दिया है। जब तुम्हें मेरे साथ जाना ही नहीं है दिया तो ये बातें क्यों? हद है। ऊपर से आपा को यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी यार? मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ, आ जाइए। मैं फिजा, रहमत की बहन, याद है ना आपको? हाँ, याद आ गया मुझे। जी, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी और ये मिठाई लेकर आई थी आपके लिए। हाँ, यहाँ रख देती हूँ। ये किस खुशी में? रहमत के लिए यूएसए की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के लिए। स्कॉलरशिप लेटर आया है आज हमारे घर पर। ये सब आपकी मदद की वजह से हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या जा रहा है वो? मुझे तो कह रहा था कि नहीं जाएगा, क्या इरादा बदल लिया उसने? अजीब लड़का है ये भी। क्या मतलब कि वो नहीं जाएगा? क्या उसने कहा है ये? मेरे ख्याल से आप पहले रहमत से बात कर लीजिए, उसके बाद मेरा शुक्रिया अदा कीजिएगा। फखरी अली बोल की बेटी माँ बनने वाली है? जी हाँ बिल्कुल। मगर मैंने तो सुना था उसका शौहर मर चुका है। हाँ, अल्लाह उसके शौहर की मग़फ़िरत करे। बेचारी मेरी दोस्त इस दुनिया में बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई है। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। अब ऐसे मुश्किल हालात में आप भी तो हमारा साथ देंगे ना? और वैसे भी कुछ हालात हमारे बेहतर नहीं है आजकल, इसीलिए बस दुकान थोड़े मुनासिब पैसों में चाहिए होगी। अब आप लोग कोई गैर थोड़ी हैं। आने वाले बच्चे की खातिर मैं चलें 30,000 कर दूंगा आपके लिए। ये क्या बात कर दी आपने? क्या कहा आपने? 30,000। 30,000? जी बिल्कुल। चलो जमील, इससे पहले मेरा दिमाग घूमे, चलो यहाँ से। रुको 1 मिनट, बात करता हूँ। तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? फिर भी बात करनी है तुम्हें? अब चुप करके चलो यहाँ से फौरन। उसने 30,000 कहे, इस पे अब तुम उससे क्या बात करोगे? कितने पैसे मांग रहा है ये आदमी? मुझे तो लगता है ये सब पागल हो चुके हैं जमील। इतनी रकम तो शायद उन्होंने एक साथ देखी भी नहीं होगी जो ये हमसे मांग रहा है। सही कह रही हो, बहुत ज्यादा किराया मांग रहे हैं वो लोग। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई और जगह देख लेंगे किराए के लिए। अब हम कोई किराए की जगह जाके नहीं देखेंगे जमील। देखा नहीं इन लोगों को? बातें बनवा लो सिर्फ इनसे, अजीब लोग। उदास क्यों होती हो तुम? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। एक पुलिस ऑफिसर है तुम्हारे साथ, तो घबराना कैसा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जमील। इस फोन को भी अभी आना था। हाँ बोलो, क्या हुआ है? मत हाँ ठीक है, आता हूं मैं। ठीक है, बच्चों को जिस आदमी ने क्रीम बेची थी उसका पता चल चुका है, मुझे वहां जाना होगा अभी। चलो फिर तुम जाओ, हम आराम से बाद में बात करते हैं। ठीक है, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।
हाँ सबरा, आज बच्चे को स्कूल तो मैंने ही छोड़ा था, तुम्हें तो मालूम ही होगा। अब जब छोड़ा मैंने था तो वापस भी मैंने ही लाना होगा ना उन्हें। बहुत खुश थे कि पुलिस की गाड़ी में आए हैं। अब स्कूल में भी तो शो ऑफ करना ही होता है ना। जमील तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम जानते हो जब तुमने सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने का कहा तो फिजा बहुत जज्बाती हो गई थी। खैर चलो शाम में मिलते हैं। खुदा अल्लाह हाफिज। हाँ सबरा, भाई दरवाजा खोलो, हम मिलने आए हैं आपसे और आपके पैसे भी देने हैं हमें। खोलो दरवाजा। यार फारूक, मुझे लगता है अंदर कोई भी नहीं है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वो पागल थोड़ी है जो यहाँ रहेंगे। समझ नहीं रही तुम? यही एक जगह है उनके लिए और इसके अलावा वो कहाँ जाएंगे? यहीं वेट करते आएंगे अभी। मुझे नहीं लगता, लेकिन कर लेते हैं वेट। जबरदस्त। यार बासित चलो, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बस करो, कोई नहीं देखेगा, रुक जाओ। यार प्रॉब्लम बता के थोड़ी आती है, तुम चलो मेरे साथ। बस देख लिया ना तुमने। शिराज, शिराज भाई, शिराज, शिराज तुम ठीक हो? शिराज, भाई भाई देखिए इसे। शिराज, क्या हुआ मेरे बेटे? बताओ मुझे, भाई, बताओ ना बेटा। भाई, ये पहले आप लोग गिरते जाइए, झूले यहाँ से कुछ गिर नहीं गया। हुआ। कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। बाबा आपके साथ है, ठीक है बेटा? कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। बाबा बस ठीक है, समझ गया मेरे बेटा, परेशान नहीं होना आपने। लाओ देखो मैं क्या हुआ मेरे बच्चे को। दिखाओ मुझे, दिखाओ कहाँ चोट लगी, दिखाओ जरा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आप वापस आ गए? बिल्कुल बिल्कुल मेरा बच्चा। छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बाबा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे आपको। बासित, बासित चलो यार, यहाँ से कोई देख लेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, खड़े हो जाओ बेटा, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। चेहरा छुपा लो अपना, बहुत लोग हैं यहाँ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि कल असाइनमेंट लेके आएंगे आप सब। थैंक यू सो मच। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं सब। इसका मतलब है कि ये सच है। रहमत, ये बहुत बड़ा चांस है। तुम इस तरह से इसे अपने हाथ से कैसे गवा सकते हो यार? यार आपकी इस वक्त तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको परेशान ठीक नहीं है, अगर होना तुम नहीं चाहते कि मैं परेशान हूँ तो अभी जाकर सर से कहो कि तुम जाने के लिए तैयार हो। कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। रहमत, बात सुनो मेरी। देखो, अगर तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे तो परेशान नहीं हो। मेरे पास बासित है, समरा है, अकेली नहीं हूँ यहाँ। ये बहुत अच्छा मौका है रहमत, इसे इस तरह से नहीं गवाओ प्लीज। आप मेरे साथ आए, मैं आपको बताता हूँ। आए आए प्लीज प्लीज। आपा, बात ये, आपा मैं दिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा कभी। अगर मेरी किस्मत में हुआ तो कामयाबी तो मुझे यहाँ भी मिल जाएगी। मैं दिया को नहीं छोड़ के जा सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। होश में तो हो तुम रहमत? तुम उसकी वजह से नहीं जा रहे हो? वो नहीं रह पाएगी मेरे बगैर। आप बासिती को देख लें कि उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि वो चाहता है आपको। उसने मौत तक का ड्रामा कर लिया आपके साथ रहने के लिए। और मेरे अमेरिका जाने से आपा क्या बदल जाएगा? तो क्या फ्यूचर में तुम्हारा उससे शादी करने का प्लान है तो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा ठीक है। यार आपा, क्या? घर जा रही हूँ मैं। फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं, समझे? यार आपा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी खरीदूंगी। दिया, बात कर सकती हूँ तुमसे मैं? हाँ क्यों नहीं, कैफेटेरिया चलते हैं। ओके। रहमत अमेरिका सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। अगर आप उसे कन्विंस करने के लिए कहेंगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती मैं। तुम्हें ये तो पता होगा कि वो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रुक रहा है। ऐसी क्या बात हुई है तुम्हारे बीच? मैंने उससे कहा था कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। लगता है तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। पता है लोग मोहब्बत में कुर्बानियां देते हैं,
तो क्या चाहती हैं फिर आप कि उसका हाथ पकड़ के उसे यूएस से लेके जाऊं ताकि वो पढ़ सके? हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा उसके साथ फ्यूचर नहीं है तो उसके रास्ते से हट जाओ दिया। तुम्हारी तरह हमारी जिंदगी आसान नहीं, बहुत मुश्किलों से भरी हुई है। और मैं ये नहीं चाहती कि एक आर्जी खुशी के लिए रहमत अपना फ्यूचर तबाह करे। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप खुद बात कर ले रहमत से जाकर। मेरा वक्त क्यों बर्बाद करें यहाँ पर? बदतमीज लड़की। यार फरूक, और कितनी देर वेट करना होगा? तुम्हें पता है ना अभी तबीयत ठीक हुई है हमारी, कहीं सर्दी से फिर बीमार ना पड़ जाए। भूख भी लग रही है मुझे। रोना धोना बंद करो तुम अपना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ज्यादा मत बोलो। भूलो नहीं, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से बात करके खुद को बहुत अच्छा समझते हो? हाँ, बदतमीजी कहलाती है, समझ आई तुम्हें? अच्छा सॉरी यार, गुस्से में बोल दिया मैंने तुम्हें। तुम्हें किस बात की जल्दी है? कहीं जाना है हमें? थोड़ी देर वेट कर लो फिर चलेंगे हम। वो आ गया शायद, ये आदमी भी उसी के साथ था। हाँ वही है। छुप जाओ छुप जाओ। अच्छा भाई, आप गुस्सा तो मत होना, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि तुमने वहां पर पैसे छुपाए हैं? ठीक है, फिक्र मत करो, मैं पैसे लेकर पहुंच रहा हूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। कैसे हैं भाई आप? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ फारूक और ये मेरी बहन किरण। हम लोग माजिद भाई को ढूंढ रहे हैं। मैं किसी माजिद को नहीं जानता। चलो अब जाओ यहाँ से। झूठ मत बोले, उन्हें आपके साथ देखा है हमने उस दिन। तुम पीछे हो जाओ किरण, मुझे बात करने दो इनसे। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुमसे डर जाऊंगा? मैंने कह दिया ना, किसी माजिद को नहीं जानता। चले जाओ यहाँ से वरना बहुत मार लगाऊंगा। तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा। बताओ जल्दी कहाँ है वो? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बहन को। छोड़ो मुझे। खामोश, अंदर चलो। बाबा अभी आपको ठीक कर देंगे, घबराओ नहीं। हाँ, कुछ नहीं होगा। लो, ठीक भी हो गया। वाह मेरा शिराज बेटा। देखो तुरान, कितना बहादुर है मेरा बेटा। रोया भी नहीं। माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं रोया, बहुत बहादुर बच्चा है ना? नहीं रोया मेरा बेटा। बाबा आप मेरे साथ घर चलेंगे ना? अम्मी कहती है कि आप मर गए। मैं उन्हें बताऊंगा कि आप जिंदा हैं। भाई जरा एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? ठीक है। शिराज बेटा आप यहीं पर रुको। बल्कि अंकल तुरान आपके साथ है ना, आप इनके साथ रहो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ क्या बात है मारवी? चलो शिराज, तब तक हम गाड़ी साफ करते हैं। अब क्या होगा? इसने तुम्हें देख लिया, कहीं ये नेहा को ना बता दे। कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, हम लोग घर चलते हैं, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हम घर क्यों जा रहे हैं? नेहा ने अगर फोन करके पूछ लिया कि शिराज का है तो फिर क्या हो गया तुम्हें? वो मेरा बेटा भी है। तुम क्या चाहते हो? ये जो सब कुछ हुआ है मैं उन्हें बता दूं? हाँ? क्या बकवास है ये? धमका रही है तुम मुझे क्या? अब तुम लोग यहाँ पे खड़े होके क्यों चिल्ला रहे हो? चलो गाड़ी में बैठो, चलो यहाँ से। हद है। कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? नेहा मुझे जेल भेज देगी अपने बेटे को किडनैप करने के इल्जाम में। नहीं, शिराज को मैं घर ले जाऊंगी, उसे समझाऊंगी, उससे खुद बात करूंगी मैं। हमारी बात सुनो मेरी, मैं अपने बेटे से खुद बात कर लूंगा। ठीक है? मुझे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। खामोश रहो, जो कह रहा हूँ वो करो। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ यार। क्या मैं इतनी अहम हूँ रहमत? अगर ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। तुम्हारी आपा तुम्हें वहां भेज के ही रहेंगी। वो वही कर रही हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है दिया। और तुम उन्हें अपसेट नहीं करना चाहते हो, है ना? एक बात बताओ दिया, आखिर क्यों नहीं जा सकती तुम मेरे साथ? चाहे मैं कुछ कर लूं, क्यों छोड़ना चाहती हो मुझे तुम? जो भी बात है दिल में, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन बस मैं जानना चाहता हूं। क्यों जानना चाहते हो रहमत? हाँ, क्योंकि मुझे आपा को समझाने के लिए कोई सॉलिड रीजन चाहिए दिया, वरना आपा हर मुमकिन कोशिश करेंगी मुझे वहां भेजने की। तुम्हें कोई भी वजह तलाश करने की जरूरत नहीं है रहमत। यूएसए जाओ अपनी आपा के लिए। मैं तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। अच्छा, मैं
चलती हूँ, घर जाओ तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। खुश आमदीद फिजा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजेदार खाना बनाया है और सूप भी रेडी है, बाकी सब बना ही रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? जानती हो रहमत ने अमेरिका जाने से मना कर दिया, वो भी सिर्फ उस लड़की के लिए। हाँ, वैसे भी उसका बाप एक अमीर आदमी है तो उसके साथ ही नहीं यार चली जाती। समरा, उस लड़की को रहमत की जरा सी भी परवाह नहीं है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और रहमत पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा है। हाँ, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम गुस्सा करो। चलो आओ बैठो यहाँ पर। ऐसे कैसे कर सकता है यार? चलो देखो देखो कौन आया है। शिराज, इसके सर पे क्या हुआ है? बस परेशानी की बात नहीं है, गिर गया था, लेकिन ठीक है अब। मिनी बॉल्स कहाँ है? मिनी बोल स्कूल गए हैं, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, ठीक है ना? यहाँ आओ, मैं तुम्हारा कोट उतार देती हूँ। ठीक है। ये यहाँ कैसे आ गया बासित? समरा, हमने खुद को फिर से परेशानी में डाल दिया है। खैर, ये थोड़ा आराम कर ले, फिर बात करते हैं हम, ठीक है? शिराज, अरे मेरा प्यारा बच्चा, भूख लगी है तुम्हें? तुम खाना खाओगे? चलो ठीक है, आओ यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तुम इसे घर क्यों ले आए हो बासित? कहीं तुमने इसे किडनैप तो नहीं किया है? अरे क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही बाकी रह गया था। बस करो। अरे ठीक और नहीं है कितना तुम्हारे लिए करोगे परेशान मुझे? होना यार। उफ फारूक, क्या कहूँ मैं तुमसे, तुम्हारी वजह से फंस गए हम यहाँ पे। काश तुम जमील भाई को बता देते इस जगह का। किरण, खुदा के लिए तुम खामोश हो जाओ प्लीज यार। घबराओ नहीं, प्लान भी है मेरे पास। क्या तुम बता सकते हो कौन सा प्लान है तुम्हारे पास? जबकि हम यहाँ एक स्टोर के अंदर बंद हैं और पता नहीं अब क्या हो जाए हमारे साथ। और ये सब सुनकर आपा की तबीयत खराब हो जाएगी। और प्लान की बात करते हो तुम। इस वक्त खुद के बारे में सोचना चाहिए, आपा की तबीयत के बारे में नहीं। सोच तो रही हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी वजह से इस उम्र में मैं मरना नहीं चाहती फारूक। भाई, जहां तुमने बताया था वहीं ढूंढ रहा हूं मैं, पर यहां तो कोई पैसे नहीं है। भाई, मुझे कैसे पता होगा? मैं भी एक इंसान हूं। आपने मुझे इस बारे में कब बताया था? चलें ठीक है फिर। पीछे हॉल में जो दरवाजे हैं उधर? अच्छा, जो पहला हॉल है उसमें? ठीक है, समझ गया मैं भाई। अगर इसने जाकर अपनी माँ को बता दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे इससे, समझाएंगे इसे, बस और क्या। नेहा की कॉल है, क्या कहूंगी अंदर इसे जाओ, मैं? अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। आप लोग खाओ, हम आते हैं। और लो ना बेटा, तुमने तो अभी तक ब्रेड भी नहीं क्या खाई। कहूँ? ये लो। सर, वो टॉय स्टोर पे हूँ मैं, ठीक है, बताओ उसे। हेलो नेहा मैम, हम टॉय स्टोर पे हैं। वहाँ क्या कर रही हो तुम? दरअसल वो शिराज को एक टॉय अच्छा लग गया था, तो उसने जिद की कि मुझे ये टॉय चाहिए। बस हम घर आ रहे हैं, थोड़ी ही देर लगेगी नेहा मैम। आइंदा मुझसे पूछे बगैर ऐसी हरकत मत करना मारवी। एड्रेस बताओ, कहाँ हो इस वक्त? एड्रेस पूछ रही है। अम्मी है क्या? अम्मी वो बाबा। क्या क्या कहा उसने? कुछ नहीं नेहा मैम, वो पार्क में एक बच्चा था, उसके बाबा भी उसके साथ आए थे, उससे मिलकर शिराज खुश हो गया था बहुत, और यही बात आपको बताना चाह रहा था। ठीक है मैम, हम बस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा देर मत करना। जी जी बिल्कुल, परेशान ना हो आप। देखा? ओके, शिराज को अब मैं नेहा के पास नहीं जाने दे सकता, अब नहीं होगा मुझसे। क्या करना क्या चाहते यार हो तूने देखा नहीं, कॉल के बीच में कैसे बोल रहा था वो? कैसे भेज दूं मैं उसे? हमें इससे बात करके इसे समझाना होगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। चलो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? गलती की मैंने तुम्हारे साथ आके। पागल थी मैं, जो तुम्हारी बात मानी मैंने। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? बहुत हो गया। चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? भूलो नहीं, पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें। उस क्रीम की वजह से मरने वाले थे हम लोग, पता है तुम्हें? बहुत ही मजाक करते हो यार तुम भी। इतना जोर मत लगाओ, थक जाओगे, लेकिन ये रस्सी नहीं खुलेगी तुमसे। जी भाई, मिल गए पैसे। मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, मगर यहाँ एक मसला हो गया है। जिन बच्चों को क्रीम दी थी तुमने बेचने के लिए, वो यहाँ तुम्हारा पूछने आए थे, पर मैंने उन्हें पकड़ लिया। अब बताओ क्या करूं भाई? क्या जान से मार दूं उन्हें? जी मेरे बेटे, समझ गए ना अपने घर जाकर क्या कहना है? मैं अम्मी को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जबरदस्त मेरा बेटा। शिराज, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, पता है ना? और वो अब आपको अरे, कभी समझो तो छोड़कर नहीं भाई, जाएंगे। आपका देर जब हो दिल रही है। चाहे आप उनसे मिल सकते हो, और अपने पापा के साथ मिलकर आप खेल भी सकते हो।
और मिनी बोल्स आ जाएंगे तो उनके साथ भी खेल सकते हो आप। तो डील पक्की? हाँ पक्की। ठीक है। हमने एक और काम करना है। वो जो खेल खेला था हमने छुपन छुपाई, वो याद है ना तुम्हें? हम एक जगह चले गए थे और आपकी मामा ढूंढ नहीं पाई थी। वही हम दोबारा खेलेंगे और इस बार बेटा आपको नहीं मुझे छुपना है, समझ गए? जब खेल खत्म हो जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा तुम्हें, ठीक है बेटा? शिराज, मामा आपसे पूछेंगे आप कहाँ गए थे तो आप क्या बताएंगे उन्हें? मारवी आपा मुझे टॉय स्टोर लेकर गई थी अपने हाँ मेरा साथ। बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। हाँ भाई अब हमें जाना होगा। अगर दोबारा नेहा की कॉल आ गई मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। चलो जल्दी, ख्याल आजो से शिराज। तुरंत तुम्हें ड्रॉप कर देगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो शिराज, जल्दी। खुदा घर हाफिज। जाते वक्त मैं तुम्हें टॉय भी दिलवाऊंगा। ठीक है। तुरंत जो तो खुद पहना दो इसे। हाँ ठीक है, चलो ख्याल से जाना। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं हम लोग यार। हमने छोटे से बच्चे से झूठ बोलने का कह दिया है, कितनी गलत बात है। कितना खुश था ना अपने बाबा को देखकर। पुलिस, हैंड्स अप! भागने की कोशिश मत करना। सामने आओ, जल्दी करो, सामने आओ। बैठो नीचे, बैठो। पकड़ ले इसे जमील भाई, यही आदमी है वो जो माजिद के साथ मिलकर क्रीम बनाता था। नहीं ऑफिसर, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इनको इस तरह बांध के रखने की? अब्दुल्ला, समत, पकड़ो इसे, ले जाओ यहाँ से। मैंने किया क्या है? क्या किया तुमने? पुलिस स्टेशन चलो, फिर बताता हूँ तुमने क्या किया है, समझे? आप तो जबरदस्त है भाई, मुझे पता था आप बचा लेंगे। खामोश हो जाओ फारूक, मैंने समझाया भी था कि अकेले तुम लोग ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे। हाँ किरण, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो क्या होता, सोचा है तुम लोगों ने? भाई ये मेरा एक प्लान था ताकि आप पकड़ सके इसे। बेटा अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता तो तुम लोग यहाँ पे क्या जवाब देता मैं तुम्हारी आपा को, बताओ? हाँ आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? जमील भाई स्कूल में सब हमें गलत समझ रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं हमें। आप को कैसे बताते सब कुछ? क्या? हम तो ये समझ रहे थे हम इन लोगों को पकड़वाकर हीरो बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब बैग उठाओ अपने। पहले हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, तुम लोग अपना बयान देना, उसके बाद स्कूल वाले मामले को भी देख लेंगे। चलो। जमील भाई, अब तो आपने इस आदमी को पकड़ भी लिया है, अगर आप स्कूल आके प्रिंसिपल को ये बता दें तो अच्छा हो जाएगा। और उनसे कहिएगा हमें भी इस काम में फंसाया गया था, शायद हम बच जाए। एक पुलिस वाला ही कहेगा तो उन्हें यकीन आ जाएगा। और आपा को मत बताइएगा इस बारे में। अच्छा ठीक है भाई, वैसे ठीक तो हो ना तुम लोग? तबीयत तो ठीक है ना तुम लोगों की? बोलो तो हॉस्पिटल चलते हैं पहले। नहीं ठीक है हम। अच्छा ठीक है चलो। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं अहमद से बात करके आता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग, ठीक है? यार फारूक, समझ नहीं आ रहा मुझे, हम लोग यहाँ हैं ये बात किसने बताई जमील भाई को? क्या तुमने बताया था उन्हें कुछ? ये प्लान था मेरा, क्या तुम्हें खतरे में डाल सकता हूँ मैं? क्या किया तुमने? बताता हूँ। हम पुलिस वाले के साथ आए थे, देखा था तुमने? देखा था, तुम्हारे तो बड़े ताल्लुकात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहुत जरूरी काम दे रहा हूँ तुम्हें। वो पुलिस वाला हमें लेने वापस आएगा, अगर उस वक्त तक हम स्कूल वापस नहीं आए तो ये लेटर उसे दे देना, ठीक है? वाह, जरूर कोई एडवेंचर कर रहे हो। हाँ ऐसे ही है। ये था माजरा और तुम मुझे बातें सुना रही थी, बेवकूफ कह रही थी मुझे। यार फारूक, तुम तो हीरो निकले। अम्मी हम आ गए। तुम आ गए मेरी जान? अरे दिखाओ मुझे, ये क्या हुआ है तुम्हें? मारवी, ये खेलते खेलते गिर गया था तो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चली गई थी। क्या मतलब हॉस्पिटल लेके गई थी? ज्यादा चोट लगी है? नहीं नहीं, वो दरअसल डॉक्टर ने कहा जरा सी खरोश आई है बस, है ना शिराज? अम्मी उसके बाद हम टॉय स्टोर गए थे टॉय लेने। ओके मेरी जान, आइंदा मुझे बताए बगैर कहीं बाहर नहीं जाना, ठीक है? दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं हो रहा। अच्छा तो ये बता मुझे कि पार्क में क्या किया तुमने? किन लोगों के साथ खेल रहे थे? क्या नए दोस्त बनाए हैं तुमने? मारवी आपा के साथ बहुत खेला, फिर हम टॉय स्टोर गए और वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा मैंने। किसी को देखना चाहते थे तुम?
नहीं, किसी को नहीं। ठीक है बेटा, चलो फिर चल के तुम्हारे कपड़े चेंज करते हैं। उसके बाद तुम अपने नए टॉय के साथ खूब सारा खेलना। चलो चल के चेंज करते हैं, आ जाओ। बस यही बात थी। मैंने स्कूल वालों से बात करके मामला भी हल कर दिया है। हमने तो वहाँ बच्चों के पेरेंट्स को ये भी बताना चाहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। बासित भाई, मैं कसम खाती हूँ हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। प्लीज आप पापा को कुछ मत बताइएगा इस बारे में। क्या बात है तुम दोनों की? मैंने कहा था ना कि जो भी होगा तुम मुझे आके बताओगे। हमने सोचा इस वक्त आपका बाहर निकलना ठीक नहीं है, इसलिए। और अगर आप पकड़े जाते तो आपा का क्या होता इस कंडीशन में? तो क्या लगता है ये सब बातें छुपाओगे तो उसे कुछ नहीं होगा? क्या सोच कर गए थे? शुक्रिया अदा करो जमील का। ये तो जमील वक्त पे पहुंच गया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम लोग उस बंदे के पास गए ही क्यों थे। असल में फारूक उस आदमी को मारने गया था। ओ, तो मारने गया था उससे? तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो? अगर ये सब बातें जो तुम यहाँ बैठ के कर रहे हो अगर तुम्हारी आपा तक पहुंच जाए तो जानते हो क्या होगा? सोचो तो। मेरी समझ से बाहर हो तुम दोनों। अब जो करेगी वही करेगी, सुन लो। बस ठीक है, बात से जाने तो यार। देखा जाए तो इन लोगों ने मदद की हमारी। बस कर दो जमील, इस तरह की बातें नहीं करो इनके सामने। इतना सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इनको तो सजा मिलनी चाहिए। वो क्यों? उस आदमी को पकड़वाया, शाबाशी देने की बजाय सजा देने की बात कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल आपा की तरह हो गए। अपने कान खोल के ना सुन लो मेरी बात। हरकतें दुरुस्त कर लो वरना पिटाई कर दूंगा। जाओ चेंज करो। अपनी आपा को कुछ बताया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं। जाओ जल्दी। देखो जरा इन्हें। अगर डांटू नहीं इन्हें तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या कर सकते हैं? ये लोग तो बिल्कुल नहीं बदल सकते। अच्छा खैर, हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ जाओ, एंजॉय करो। मिलते हैं। ओके। कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ ठीक है, कर लूंगा मैं, कर लूंगा। हाँ भाई, क्या बना रहे हो तुम इनसे? अच्छा। हेलो मारवी, सब ठीक है? हाँ, कुछ बताया तो नहीं शिराज ने? समझ गया। तुम्हें लगता है वो छुपा लेगा? कौन आ गया दरवाजे पे? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो गया है तो बात करते हैं। मेरी बात सुनो रहमत, उससे बात हो गई है मेरी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुम्हारी यार। वो तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है। और तुम एक ऐसी लड़की के लिए अपनी जिंदगी और अपना फ्यूचर कैसे तबाह कर सकते हो रहमत? मैं तुम्हें सही समझा रही हूँ। और पता नहीं इसके पापा नेहा के साथ मिलकर क्या साजिशें कर रहे हैं। बस बोल चुकी हैं आप। बात खत्म नहीं हुई और उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि तुम्हें समझ ना आ जाए। फिजा, छोटा बच्चा नहीं है कि यूं डांट रही हो ऐसे। ऐसे अक्लमंद है, बड़ा हो गया है। ये कहाँ की अक्लमंदी है बासित? मुझे समझ में नहीं आता। ये अमेरिका नहीं जा रहा है सिर्फ उस लड़की की वजह से। ये कैसी अक्लमंदी हुई? हाँ ठीक है, लेकिन ये फैसला कर चुका है। क्या मैंने भी ऐसी बात की थी आप? उस इश्क की खातिर जब आपको जेल जाना पड़ा था, क्या उस वक्त एक दफा भी मैंने कहा था कि आप बासित को छोड़ दें? कुछ कहा था मैंने आपसे? अगर तुम्हें यही सब करना है तो किसी ऐसी लड़की के लिए करो जो इसके काबिल हो। ऐसी ना हो जो सिर्फ दिखने में ही अच्छी हो। एहसास किसे कहते हैं उसकी कोई खबर ना हो। रहमत रहमत रहमत, बहस करते रहोगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। बात सुन लो उसकी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो बासित। इस हालत में वैसे भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता बिल्कुल भी मैं आपको। बस यही कहने आया था मैं आपसे कि सब कुछ ठीक है, कोई भी इशू नहीं है मुझे। ठीक है, चलता हूँ। ओके बाय। उफ यार रहमत, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं? अच्छा बुरा ना सोचूं मैं अपने भाई का? हाँ रहमत, मैं कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारी बहन हूं यार। हमें बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। बेशक तुम यहाँ पैदा हुए, लेकिन तुम्हारे पास मौका है किस्मत बदलने का अपनी। जरा सोचो तो। आपा, हमारी फिक्र करना छोड़ दें आप। ये मेरी जिंदगी है और मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं।
मैंने इससे कब कहा कि ये हमारे लिए कुछ करे? बस छोड़ दो ना जो ये कर रहे हैं बदतमीज होता जा रहा है यार। मेरी जान। उफ। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बात है शिराज, तुम तो बड़ी अच्छी छुपन छुपाई खेलते हो। देखा, मैंने कुछ नहीं बताया अम्मी को बाबा के बारे में। हाँ ना, अगर ये बात मामा को नहीं बताओगे तो हम रोज पार्क जाएंगे और वहाँ बाबा से मिलेंगे, ठीक है ना? मिनी बॉल से भी मिलने जाएंगे ना हम? हाँ ना, बिल्कुल। अब चलो सो जाओ। मारवी आपा। जी बोलो मेरी जान। आप मेरे बाबा की बहन है ना? हाँ बिल्कुल बहन हूँ मैं। आप बाबा की बहन है तो फिर मेरी क्या हुई? फुप्पो हुई आपकी रिश्ते में मैं। तो फिर मैं आपको फुप्पो कह सकता हूँ? मेरी जान, मारवी को फुप्पो क्यों कह रहे हो तुम, बताओगे मुझे? नेहा मैम, मैं शिराज को रिश्ते क्या होते हैं ये समझा रही थी। तो ये कि मैंने आपको बताया था ना, मेरे भाई का एक बेटा भी है, वो बिल्कुल शिराज की तरह दिखता है। तो ये मैंने शिराज को भी बताया, तो ये सुन के ये कहने लगा कि मैं आज से आपको फुप्पो बुलाऊंगा। मेरी जान, बेटा मारवी सिर्फ आपके लिए आपा हैं, आपकी फुप्पो नहीं। हाँ बिल्कुल शिराज, मैं सिर्फ आपकी मारवी आपा, या फिर तुम्हारा जो दिल करे मुझे कह के बुला सकते हो। ठीक है। ये लो जल्दी से इसे पियो। तुम जा सकती हो, मैं सुला दूंगी इसे। नेहा मैम, मैं शिराज को सुला दूंगी, आप अपना काम कर लें जाकर। कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। ओके मैम, मैं जा रही हूँ। शिराज, कल हम फिर चलेंगे। ठीक है आपा। गेम भूलना नहीं। शाबाश, मेरे बच्चे ने पूरा पी लिया। चलो अब मैं तुम्हारा मुंह भी साफ कर देती हूँ। आ जाए। क्या सब तैयार है? हाँ सब तैयार है, मैंने खिड़कियां वगैरह भी बंद कर दी हैं ताकि कोई देख ना सके। हाँ ठीक है, ये अच्छा किया तुमने। बस हमारे क्लाइंट भी यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। ठीक है। क्या चाय बना ली है तुमने? जी तैयार है चाय भी। एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों की बात मान ली है, लेकिन मुझे फंसवा मत दीजिएगा प्लीज। फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरे सारे क्लाइंट एतबार के काबिल है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता जो धोखा दे मुझे। ये तो अच्छी बात है। क्या फोन है तुम्हारे पास? हाँ है मेरे पास। साइलेंट करके इसमें रख दो उसे। हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी को भी फोन इस्तेमाल नहीं करने देते जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता। बाद में दे देंगे। जी ठीक है, इंशाल्लाह सब खैर होगी। तो ऐसा करता हूँ मैं कि आप दोनों के लिए चाय ले आता हूँ। हाँ ठीक है, शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ जमील कि तुम मुझे बाहर वॉक पर लेकर आए हो। शादी के बाद भी इसी तरह घूमेंगे। जरूर घूमेंगे। मैं तो ऐसे ही मरते मरते बची हूँ। यार समरा प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो तुम मेरे सामने। मैंने तो बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। क्या अंगूठी निकलने की ख्वाहिश मैंने की थी? नहीं, वो दरअसल फखरी भाई ने मुझे बताया था कि तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई केक में अंगूठी रख के प्रपोज करे। मैं तो बस तुम्हारा ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगा ये मेरा ख्वाब था जमील? हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लगा। वो लम्हा मैं तुम्हारे लिए खास बनाना चाहता था, तुम्हारा ख्वाब पूरा करने के लिए। सर्दी लग रही है तुम्हें? हाँ थोड़ी बहुत। सर्दी तो बहुत है। हाँ हो तो रही है। अहमद है क्या वो? अहमद, तुम यहाँ? हाँ जमील। खैरियत तो है, क्या हुआ है? हेलो, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। मोहल्ले में जितने भी कैफे हैं उन सब की चेकिंग करनी है। समझा नहीं, क्या मतलब? पता चला है कि कोई जुआरियों का ग्रुप है जो यहाँ किसी कैफे में छुपा है। पक्की मुखबरी है हमारे पास। हद है यार।
ठीक है अहमद, मैं जरा समरा को घर छोड़ दूं, फिर आता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, गुड नाइट। चने गुड नाइट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में यार। चलो जमील अब घर चलते हैं, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। ठीक है।